देश में इस वक्त अगर कोई राज्य कोरोना की भयंकर महामारी झेल रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी खासकर मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पास पहुंच रहा है। यहाँ कोरोना की दहशत इस कदर है कि लोग खुदकुशी पर आमादा हैं। और इसी बीच मुंबई में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जो कोरोना की जंग में पलीता लगाने जैसा है। जी हां, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटती है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे और मुंब्रा में भी सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं। अब सवाल यह है कि इन मजदूरों ने लॉकडाउन क्यों तोड़ा? क्यों मुंबई से लेकर मुंब्रा तक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मजदूर किसी के कहने पर एक साथ बाहर निकल आए? क्या मजदूरों को किसी ने भड़काया? आज पूरा देश डर रहा है। आखिर कोरोना की जंग कैसे जीती जाएगी? हम आपको मुंबई से लेकर मुंब्रा तक लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों का वो सच दिखाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जुटी भीड़ का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो से कहानी कुछ हद तक साफ होती दिखाई देती है कि कैसे प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इकट्ठा हो गए। आया तो आंदे ना, कौन भागेगा? देखो भागने वाले ही करेंगे यहाँ पे। ये कुछ डिसाइड हुआ क्या नहीं? कोई आ रहा क्या नहीं? बोला था मीडिया वाला आने वाला है, पुलिस वाला भी। टाइम दिया था क्या? हाँ, 4 बजे। 4 बजे तो अभी से खड़े हो गए तुम लोग, बहुत जल्दी खड़े हो गए। क्या करेंगे हम? काहे के लिए? वो गांव जाने के लिए? हाँ, तो एक ही खाना बात, पीना नहीं चाहिए, हम लोग गाँव जाना है बस। हाँ तो एक ही बात करनी है, सब मिलके करो बस, सब मिलके करो। इसकी उसकी सुनने का नहीं, डायरेक्ट बोलना है हमारे में, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। गाँव जाने का नहीं तो बोलना भाई एक को 15,000 दे दो, बोलना हम लोग यहीं रहते। ऐसा बोलने का डायरेक्ट, बोलना एक को 15,000 दो, हम लोग यहीं रहते। नहीं तो बोलना गाँव जाने का ना, गाँव भेज दो, बोलना बात कर। पैसा दे दो, बोलना पैसा देगा नहीं, पैसा नहीं देने के लिए साला आधार कार्ड जमा करो, फोटो भेजा, खड़े हो जाओ, देगा खुद ही आके देगा हाथ से। लेकिन इस वीडियो से ये साबित नहीं होता कि ये भीड़ किसके बुलावे पर यहाँ आई है। लेकिन इस वीडियो से ये जरूर समझ में आ जाता है कि सारे मजदूरों को 4 बजे यहाँ जुटना था। पुलिस ने इस भीड़ पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को किसी तरह से भगाया, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों पर तगड़ी सियासत शुरू हो गई और इसके पीछे साजिश की बू भी आने लगी। ऐसे में एक विनय दुबे नाम के शख्स का वीडियो सामने आता है। हम आपको विनय दुबे की पूरी हकीकत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि वो अपने वीडियो में क्या कह रहा है। जिस तरह से बिना सोचे समझे, बिना गरीबों और मजदूरों का जीवनों का मूल्यांकन किए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 3 घंटे का समय देते हैं और पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में झोंक देते हैं। उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि एक गरीब तबका जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वो कैसे जीवन यापन करेगा। कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी व्यवस्था न होने के बावजूद लॉकडाउन में भारत को झोंक दिया जाता है। लोग उसको भी मंजूर कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं। मोदी जी कहते हैं आप दिया जलाओ, लोग दिया जलाते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है इन मजदूर भाइयों की, खास करके जो गरीब तबका है, जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसा हुआ है, कोई इलाज कराने के लिए आया था, कोई अपने रोजगार के चलते यहाँ पे आया था, आज उनकी जेबें खाली हैं। कितना दिन आदमी सरवाइव कर सकता है? आज उनके घर पे राशन नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। इन्हीं लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। विनय दुबे सीधे सीधे मजदूरों को भड़का रहा है और उनको अपने अपने गांव भेजने की बात कर रहा है कि 14 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, उसके बाद कृपया करके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं, अनारक्षित ही सही, वो छोड़े, ताकि वो उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
इन राज्यों में जाके जो मजदूर है अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। वहां जाने के बाद भले इन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में प्रवेश न दिया जाए, उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों में या फिर वहां के नजदीकी स्कूल में वहां पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन कम से कम अब स्थिति ऐसी है कि इनको यहाँ से अपने गांव, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे। विनय दुबे ये भी कहता है कि अगर सरकार ने इन मजदूरों को उनके घरों पर नहीं भेजा तो वो पैदल ही मजदूरों को लेकर निकल जाएगा और 20 अप्रैल के आसपास पैदल यात्रा पर निकलेगा। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र, मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहाँ से निकलेंगे। जिस तरह से दिल्ली से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां से पैदल अपने उत्तर प्रदेश, बिहार पहुंचे हैं, उसी तरह से अब हमारे पास यही रास्ता बचता है। विनय दुबे चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि अगर मजदूरों के राज्यों की सरकारें उन्हें नहीं लेती हैं तो वो बड़ा मजदूर आंदोलन होगा। आपके पास रेलवे हैं, खड़ी हैं, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं करें, स्वास्थ्य सुविधाएं, चेकअप करें लोगों का कि उनको पहले स्क्रीनिंग कर लिया जाए, कोरोना टेस्ट करके ट्रेनों में बैठा जाए और जहां पे भी उतर रहे हैं अपने गांव में उनको डायरेक्ट ना भेज के वहां पे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। ये उनको मंजूर है, लेकिन यहाँ पे तिल तिल रह के अपने एक 10 बाई 10 के रूम में 15-15 लोग सोए हुए हैं, वो ऐसे ही मर जाएंगे भूखमरी से। अब मुंबई पुलिस ने विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर बांद्रा स्टेशन के बाहर खड़ी अज्ञात भीड़ पर, दूसरी एफआईआर विनय दुबे के खिलाफ और तीसरी एफआईआर फेक न्यूज चलाने वाले एक पत्रकार पर है। विनय दुबे पर लॉकडाउन के बीच लोगों को गुमराह करने का आरोप है। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियोज और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। विनय दुबे के फेसबुक अकाउंट से जानकारी मिली है कि वो नवी मुंबई का रहने वाला है। उसने खुद को कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। विनय दुबे के कई राजनीतिक पार्टियों से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।